नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और मैं आपके सामने लाई हूँ आज की कुछ अपडेट्स। देखिए फटाफट जानते हैं। यूपीपीएससी 600 डॉक्टर की होगी भर्ती। दरोगा भर्ती हाई कोर्ट से मिली राहत। 12th बोर्ड परीक्षा रद्द करने की सुनवाई 31 को। एसएससी 2020 की परीक्षा बाकी, 2021 का पता नहीं। एनएचएम 41 पदों पर भर्ती का रिजल्ट अटका। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आइए देखते हैं विस्तार में। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और विशेषज्ञों के मुताबिक इसका सर्वाधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। इस बीच प्रदेश में 600 से अधिक नए बाल रोग विशेषज्ञों की विशेष भर्ती होने जा रही है। इसके लिए 28 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में 15 प्रकार के 3620 पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार मई को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी यानी कि विज्ञापन जारी कर दिया है, जिससे बाल रोग विशेषज्ञ के सर्वाधिक 600 पद शामिल हैं। यूपीपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन शुल्क में बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की है। आयोग ने जिन 15 प्रकार के 3620 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, उनमें प्रमुख रूप से पेडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ के सर्वाधिक 600 पद और गायनोलॉजिस्ट के एनेस्थेटिस्ट, जनरल सर्जन एवं जनरल फिजिशियन के 590 पद शामिल हैं। सभी 3620 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, यानी सीधी इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी। अगर पदों के लिए आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो भर्ती के लिए आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन करा सकता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। मूल प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार के समय होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की अर्हता एवं पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। आगे की जानकारी की तरफ चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों के आवेदन की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में उन अभ्यर्थियों की राहत दी है जो 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण आयोग हो गए थे। कोर्ट ने उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील ने पक्ष रखा। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के निर्देश दिया है कि ऐसे याची अभ्यर्थी जिनकी आयु जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं। यह भी कहा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम न्यायालय को अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन सेवा अधिकारी द्वितीय के 9,534 पद विज्ञापित किए थे। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं हुई। 2016 के बाद यह पहली भर्ती है, जबकि राज्य सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक वर्ष 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था। कहा गया आश्वासन का अनुपालन नहीं करने से कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने के कारण अयोग्य हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी परिस्थिति में पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान करने की थी। ऐसे में याचिकाओं की आयु सीमा में छूट देते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई देरी नहीं है, क्योंकि 2016 के विज्ञापन से संबंधित विवाद का निस्तारण हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को किया था और मामला अब भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस पर याचियों की ओर से कहा गया है कि विवाद वर्ष 2016 की भर्ती से संबंधित है और वर्ष 2017 से 2020 तक भर्ती के आयोजन पर कोई रोक नहीं है। ये थी दरोगा भर्ती से संबंधित। आगे की जानकारी देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। अदालत ने शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टाल दी है। जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता ममता शर्मा से सवाल किया, क्या उन्होंने सीबीएसई को याचिका की प्रति सौंपी है। जवाब नहीं में मिलने पर पीठ ने याचिकाकर्ता को सीबीएसई के साथ साथ केंद्र सरकार को याचिका की प्रति देने का निर्देश देते हुए सुनवाई 31 तक टाल दी। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, केंद्र सरकार 1 जून को इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील ममता शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्वतः संज्ञान लेने और सभी राज्यों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया।
इस पर पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, आशावादी रहिए, सोमवार तक समाधान निकल सकता है। याचिका में केंद्र सीबीएसई आईसीएसई को 12वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्देश देने और निश्चित समय सीमा में परिणाम घोषित करने के लिए वस्तुपरक प्रणाली तैयार करने का आग्रह किया है। दोस्तों, ये 12th की जो भी अब आगे परीक्षा होनी है, कैसी होनी है, ऑप्शनल होगी या मेन सब्जेक्ट की होगी, इसकी सुनवाई 31 को होगी। जल्दी इसका निर्णय भी ले लिया जाएगा। आगे की जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं एसएससी 2020 की परीक्षा और 2021 की परीक्षा से संबंधित। एसएससी 2020 की जो आवेदन लिए गए थे उसकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अगर अब उसकी नहीं हुई हैं तो 2021 की कब होंगी इसका कोई अभी पता नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग को पूरी करनी है 2020 की दर्जन भर से अधिक बड़ी परीक्षाएं। कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल भी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। जैसा कि हमारे इंडिया में आपको पता है कि 2020 से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और बीच में जो थोड़ा सा कम हुआ था उसके बाद अब फिर से वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, इस संबंध में अभी बहुत सारी ऐसी बड़ी परीक्षाएं हैं जिस पर कोई अभी फैसला नहीं लिया गया है। जो होने वाली थी उसको भी कैंसिल कर दिया या फिर हम कहें उसे पोस्टपोन कर दिया है। जल्दी इसमें जो भी फैसला होगा वो आप तक पहुंचाई जाएगी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित 4100 पदों पर भर्ती का रिजल्ट अटका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में 4100 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया ठप पड़ी है। जनवरी फरवरी 2021 में इसके लिए प्रवेश परीक्षा भी हुई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। जबकि कोरोना महामारी काल में प्रदेश के अस्पतालों में मानव संसाधन की जरूरत को पूरी करने के लिए आउटसोर्सिंग से 3-3 माह के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। एनएचएम में संविदा के आधार पर डेंटिस्ट, मनोचिकित्सक, आयुष चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिक, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, योगा स्पेशलिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और टीबी हेल्थ विजिटर के पद के लिए 2 साल पहले भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद 2 चरणों में 24 जनवरी 2021 और 14 फरवरी 2021 को इन पदों पर परीक्षा हुई थी, लेकिन 3 माह बाद भी इसका रिजल्ट नहीं आया। इसके बारे में जब एनएचएम कार्यालय से पूछताछ की गई तो वहाँ से कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले ने बताया, एनएचएम में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली कंपनी सैम्स प्राइवेट लिमिटेड से रिजल्ट के बारे में पूछताछ की गई थी, लेकिन वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन मानदेय पर आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती की जा रही है। इन कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हाल ही में केजीएमयू में मात्र 1 माह के अंदर ही कर्मचारियों को अचानक हटा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मुद्दा अभी सामने आया है कि केजीएम में मात्र 1 माह के अंदर ही कर्मचारियों को अचानक से हटा दिया गया है। उनका क्या होगा इसके बारे में भी कोई फैसला अभी नहीं है। आगे की जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास कुछ अन्य खबरें हैं, जैसे कोरोना कर्फ्यू में ढील की तैयारी। जी हाँ, यूपी में चरणबद्ध तरीके से दी जा सकती है छूट, फैसला आज संभव। 31 तक हमारे यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियाँ हटाई जा सकती हैं। 1 जून से बाजार आदि खोलने तथा सरकारी व निजी दफ्तरों को सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश जारी किया जा सकता है। ये अभी सिर्फ कहा जा रहा है, ऐसा कोई जियो या ऐसी कोई वहाँ से आदेश पारित नहीं हुआ है हमारे सीएम की तरफ से। तो यूपी में लगातार 28वें दिन कम हुए केस, 2402 नए संक्रमित मिले हैं। रोजमर्रा के सामान बेचने वालों को मिल सकती है राहत और जारी रह सकता है रात व साप्ताहिक कर्फ्यू। जैसा भी होगा हमारी तरफ से आपको जानकारी अवश्य प्रदान करी जाएगी। आगे की जानकारी देखते हैं। 7 सोशल मीडिया मंचों ने नया कानून माना, ट्विटर अब भी अड़ा। जी हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, क्रूज, शेयरचैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इन सब पे सरकार ने कुछ विवरण भेजे थे जिनमें कुछ उनकी शर्तें थी। अब उन शर्तों को बाकी सब तो मान रहे हैं, लेकिन ट्विटर ने अभी भी उस पर मना कर दिया है कि वो अभी इन पर नहीं राजी है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका है, ट्विटर से नए नियम जो भी लागू करवाए सरकार। आगे की जो भी जानकारी होगी, ट्विटर इस पर क्या आगे फैसला लेता है, इसकी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अनलॉक 31 से खुलेंगी फैक्ट्रियां और शुरू होंगी निर्माण गतिविधियां। जी हाँ, केजरीवाल बोले संक्रमण दर घटी, अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड पर्याप्त संख्या में हैं। तो अनलॉक यानी कि अब 31 से फैक्ट्रियां खुल जाएंगी और निर्माण गतिविधियां भी शुरू होंगी। ये दिल्ली से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस संबंध में अपनी जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण से राहत के बीच दिल्ली सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो खुलने जा रही हैं।
अनलॉक स्टार्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे चीज़ों को रूटीन में आने में समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। आगे की जानकारी है, देश में 5G सेवा जल्द, 4 कंपनियों को मिला स्पेक्ट्रम। जी हाँ, देश में 5G सेवा जल्द ही मिलनी शुरू हो जाएगी। दूरसंचार विभाग ने देश भर में 5G की परीक्षण के लिए शुक्रवार को रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडा आइडिया और MTNL को स्पेक्ट्रम आवंटित किए हैं। कंपनियों को 700 मेगाहर्ट्ज, 3.3, 3.6 गीगाहर्ट्ज और 24.25 और 28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटित किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुजरात, हैदराबाद सहित विभिन्न स्थानों पर इसके परीक्षण किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि प्रत्येक दूरसंचार कंपनी को शहरी सेटिंग्स के अलावा ग्रामीण और अर्ध शहरी सेटिंग्स में परीक्षण करना होगा, जिससे 5G सेवा का लाभ पूरे देश में फैले, यह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित ना रहे। इससे पहले विभाग ने 4 मई को यह कहते हुए मंजूरी दी थी कि परीक्षण के लिए चीनी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अभी जब हमारे यहाँ कोरोना बहुत पीक पर चल रहा था और डे बाई डे केस इंक्रीज हो रहे थे, उस ड्यूरेशन में काफ़ी लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई थी कि 5G का परीक्षण चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो हानिकारक रेज हैं या उसकी वजह से भी ये जो जितनी प्रॉब्लम आ रही है वो स्टार्ट हुई है। इसके लिए भी एक पत्र जारी किया गया था कि ऐसा जो भी अफवाह फैला रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, CM आवास तक पहुंचे KGMU के समिधा कर्मी। जी हाँ, इससे पहले अभी हमने 4100 भर्ती NHM के लिए जो बात करी थी, उसमें इसका जिक्र हुआ था कि 40 दिन में ही नौकरी से हटाए जाने के फरमान से आक्रोशित। सेवा समाप्त किए जाने से KGMU के संविदा कर्मचारियों ने शुक्रवार को भी हंगामा प्रदर्शन किया। संविदा कर्मी पहले कुल सचिव कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां भर्ती एजेंसी के माध्यम से होने वाले बात उन्हें टाल दिया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने कुलपति से मिलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस पर कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए, लेकिन वहां भी सुनवाई न होने पर अंत में जिलाधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40 दिन नौकरी करी, उनको रखा गया और कोरोना काल में उन्होंने इतनी हेल्प करी और उसके बाद अचानक से उनको निकाल दिया गया। इसका कोई कारण उनको बताया जाए, आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसको उनको बिल्कुल इस संबंध में आगे संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि अचानक से किसी की नौकरी छीन लेना या फिर रखना और कोई जो भी है उसमें दिक्कत तो आएगी ही, कोई भी कर्मचारी हो। आगे की जानकारी है, UG PG प्रवेश आवेदन तिथि 30 जून तक बढ़ी, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम नहीं आने की वजह से ये तिथियां बढ़ा दी गई हैं। यानी कि अब जो हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय है उसमें आगे जो भी एडमिशन्स होने हैं UG PG के, उसके लिए 30 जून तक आवेदन करा जा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज आपसे मैं फिर से कहना चाहूँगी, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी, जो वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, आपको अगर अच्छे लगते हैं प्लीज़ उसको आप लाइक करें, चैनल को शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।